गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल एम कॉमर्स क्लास रिंगस में। मैं असलम मंसूरी। जैसे कि आज का टॉपिक है कि रिटायरमेंट जो पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर है, उसको पेमेंट कैसे किया जाएगा। अगर इस टॉपिक को आपको अच्छी तरीके से समझना है, इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से सोल्व करना है, तो हमारा इससे लास्ट वाला जो वीडियो अपलोड किया गया था उस वीडियो में इसके जो मेथड थे उस मेथड को आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। तो आइए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस हिसाब से सोल्व होता है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि ये प्रश्न क्या कहता है। इसमें तीन पार्टनर दे रखे एक्स, वाई और जेड, और उनका जो रेशियो है वो इक्वल रेशियो में, वो पार्टनरशिप में एग्रीमेंट था उनका। एक्स यहाँ पे बिजनेस से क्या हो रहा है, यहाँ पे रिटायर्ड हो रहा है, और कौन सी डेट को रिटायर्ड हो रहा है, 1 अप्रैल 2015 को। इस डेट को आप दिमाग में फिक्स रखना, क्योंकि सोल्व करेंगे कि हमारे पास तीन कंडीशन है, उन तीन कंडीशन में डेट हमें शो मेंटेन करनी होगी। फ्रॉम द फर्म एंड हिज कैपिटल शो एज क्रेडिट बैलेंस ऑफ 25,000। कहने का मतलब ये है एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है। एक्स बिजनेस से रिटायर हो रहा 1 अप्रैल 2015 को, और उसका उस टाइम का बैलेंस है 25,000। अब उसको पेमेंट किस हिसाब से किया जाएगा वो सिचुएशन दे रखी है, ठीक है। शो द लेजर अकाउंट ऑफ द फर्म आफ्टर एक्स रिटायरमेंट। एक्स के रिटायरमेंट पे लेजर पोस्टिंग करनी है, अकाउंट पोस्टिंग करनी है। अब इफ हमारे पास केस क्या है, पहला जो पॉइंट है, पहला जो केस है वो बोल रहा है फुल्ली पेमेंट टू एक्स इज मेड इमीडिएटली। जिस दिन वो एक्स रिटायर्ड हो रहा है उस दिन उसको पूरा पेमेंट कर दिया जाएगा। दूसरा जो केस हो रहा है, द पेमेंट इज मेड टू एक्स टू इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। यानी जब जिस टाइम पे वो रिटायर्ड हो रहा है तो हमने डिसीजन ले लिया, एक्स और वाई और जेड ने डिसीजन ले लिया कि एक्स को रिटायरमेंट के टाइम पे एक साल में 2 बार उसको पेमेंट किया जाएगा, यानी हाफ ईयरली किया जाएगा, 6 महीने से पेमेंट किया जाएगा। उसकी इंस्टॉलमेंट कितनी आएगी, 12,500, 12,500 रुपए। और इंटरेस्ट रेट बता रहा है टुगेदर विद द इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम, यानी एनुअल इंटरेस्ट कितनी होगी उसकी 10,000। तो यहाँ पे एक साल में उसको 2 बार पेमेंट किया जाएगा, और रेट भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे हाफ हो जाएगी। थर्ड और लास्ट पॉइंट क्या हमारे पास, द लाइफ एन्युटी ऑफ 6,000, यानी एक एन्युटी जो उसका बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस को हमें एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा, और 6,000 रुपए पर ईयर उसको पेमेंट किया जाएगा एनुअल विद 10%, और इस पे 10% इंटरेस्ट भी क्या किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा। एज्यूमिंग दैट द एन्युटी पासिंग अवे इमीडिएटली आफ्टर पेमेंट ऑफ द सेकेंड एन्युटी, यानी सेकेंड एन्युटी के बाद में उसको पेमेंट नहीं किया जाएगा, या उसकी पेमेंट की डेट हो जाएगी। तो ध्यान रखना, जो फर्स्ट केस में फुल्ली पेमेंट कर दिया जाएगा, सेकंड केस में उसका टू इक्वल इंस्टॉलमेंट बनाई जाएगी, तो इसका मतलब लोन ट्रांसफर होगा। और थर्ड में क्या बनेगा, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट बनेगा। तो लोन अकाउंट में और एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में एक छोटा सा डिफरेंट है कि लोन अकाउंट में जो केस दी जाएगी वो उसमें जो इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट प्लस होके आएगा, यानी अलग से दिखाया जाएगा। और एन्युटी अकाउंट में क्या होती है, जो 6,000 का जो पेमेंट किया जाएगा इसी में क्या है, इंटरेस्ट इंक्लूड है। एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर ये है कि लोन अकाउंट में लास्ट में कोई बैलेंस बचता नहीं है, और एन्युटी अकाउंट में अगर लास्ट में बैलेंस बचता है तो रिमेन पार्टनर है वो अपने न्यू रेशियो में, उस रेशियो में क्या कर लेंगे, वो इसको इक्वल या अभी जो इक्वल रेशियो दे रखा है उस इक्वल रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। तो आइए हम इस केस की जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की जो फर्स्ट केस है उसको सोल्व करते हैं। तो देखो, उसको सोल्व करने के लिए ये जो पहला केस कह रहा है कि हमारे पास सॉल्यूशन में केस फर्स्ट है हमारे पास कि उसको फुल्ली पेमेंट करना है। तो फुल्ली पेमेंट करेंगे तो हमारे पास कैपिटल अकाउंट यहाँ मेंटेन करना पड़ेगा। तो हमने मेंटेन किया, यहाँ पे एक्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लिया हमने। एक्स का कैपिटल अकाउंट दोनों साइड से प्रिपेयर करना पड़ेगा। डेबिट साइड से ये बनाया हमने पार्टिकुलर और अमाउंट। एक साइड डेबिट हो गई, एक साइड हमारी क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। जैसा कि इस फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा था, फुल्ली पेमेंट करना है इमीडिएटली उसी टाइम पे। तो कैपिटल का हमारे पास कितना बैलेंस बता रखा है यहाँ पे 25,000। तो उसी डे आ गया हमारे पास बाई बैलेंस बीडी 25,000
थाउजेंड हमारे पास यहाँ उसका बैलेंस था। अब हमने इमीडिएटली उसको पेमेंट कर दिया, बाई कैश कर दिया या बाई बैंक कर दिया, तो उसको डेबिट में शो किया जाएगा यहाँ पे टू कैश या बैंक के नाम, टू कैश या बैंक अकाउंट 25,000। अब इसका जब टोटल किया तो यही आ रहा हमारे पास है 25,000 और 25,000 के इक्वल बैलेंस आ गया हमारे पास। अब इसकी पासिंग जनरल एंट्री पूछता है तो जनरल एंट्री क्या होगी, अक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट 25,000, बैलेंस सीडी की या बैलेंस बीडी की यहाँ पे कोई जनरल एंट्री या जनरल पोस्टिंग नहीं होती है। तो ये था फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में उसको फुल्ली पेमेंट कर दिया और फुल्ली पेमेंट करने के लिए हमने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर दिया और उसको कैश से पेमेंट कर दिया। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है क्या है कि उसको इंस्टॉलमेंट बनानी पड़ेगी हाफ ईयरली। तो उसके लिए हमारा जो सेकंड केस है उसमें हमें लोन अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। पार्टनर्स की जो कैपिटल है उस कैपिटल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट में। तो हमारे पास केस सेकंड आ रहा है, तो केस सेकंड में हमारे पास अक्स का लोन अकाउंट मेंटेन होगा, अक्स का लोन अकाउंट प्रिपेयर होगा यहाँ पे। तो इसमें लोन अकाउंट में डेट मेंशन होगी, फर्स्ट रो आ जाएगी डेबिट साइड की डेट, पार्टिकुलर अमाउंट वही क्रेडिट साइड की डेट, पार्टिकुलर और अमाउंट, ये क्रेडिट साइड का हो गया हमारे पास। तो इस प्रकार से हमने ये हमारा फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया। अब जो सेकंड केस थी, सेकंड केस में क्या कहा गया था कि इसकी जो बैलेंस अमाउंट है 25,000 इसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हाफ ईयरली पेमेंट करना है। तो लोन को सबसे पहले हमें कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, कैपिटल में उसी डेट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। हमारे पास यहाँ आ गई 2015 अप्रैल फर्स्ट आ गई यहाँ पे, या फर्स्ट अप्रैल आ गई, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाई अक्स कैपिटल अकाउंट। अक्स कैपिटल अकाउंट हमारे पास 25,000 का उसको बैलेंस हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, अक्स लोन अकाउंट डेबिट टू अक्स कैपिटल अकाउंट है। सॉरी भाई, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, अक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अक्स लोन अकाउंट। ये एंट्री होगी, कैपिटल को डेबिट किया जाएगा और लोन को क्या किया जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा। अब हमें पेमेंट करना है हाफ ईयरली, ध्यान देना, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली पेमेंट करना है और उस पे 10% पर एनम चार्ज करना है। तो अब इस पे इसका हाफ ईयरली निकालेंगे तो अप्रैल टू सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास सितंबर 30, ये आ गया सितंबर 30 आ गया। तो सितंबर 30 पे 25 पूरे पे चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ये हो गया बाई इंटरेस्ट 25,000 इंटू 10/100 इंटू 6 मंथ का है, हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली हो गया 6/12 है, यानी 1,250 ये हो गया। अब हाफ ईयरली पेमेंट करना है तो इसी डेट को यहाँ पे पेमेंट किया जाएगा 2015 और ये हो गया सितंबर 30। सितंबर 30 को हमने पेमेंट कर दिया, यहाँ पे टू कैश कर दिया या टू बैंक के नाम कर दिया। ध्यान देना, लोन अकाउंट है तो लोन अकाउंट में जो इंस्टॉलमेंट थी तो इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी है 12,500 और उसके साथ साथ हमारे पास इंटरेस्ट कितना था 1,250। इन दोनों को प्लस करके यहाँ इसको पेमेंट किया जाएगा। तो ये होगी 13,750। तो 6 महीने से तो ये पेमेंट मिल गया। अब ध्यान देना 25,000 में हमने उसको पेमेंट कितना कर दिया 12,500। तो बैलेंस अमाउंट भी हमारे पास क्या बच गई, यही बच गई। 25,000 में 12,500 माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस बच गया 12,500। तो उस पे हमारे पास आएगा मार्च 31 को 30 सितंबर से 31 मार्च यानी 6 महीने। तो 6 महीने का वही आएगा हमारे पास बाई इंटरेस्ट 12,500। जो बैलेंस अमाउंट बची है उस पे चार्ज कर दिया 12,500 इंटू 10/100 इंटू 6/12 बिकॉज 6% चार्ज है यहाँ पे रेट। तो ये इस पे चार्ज किया तो ये आ गया
625 रुपीज आ गया, 625 रुपए। अब सेकंड किस्त का हम पेमेंट करेंगे तो हमारे पास पेमेंट डेट आ गई मार्च 31 आ गया यहाँ पे, तो ये आ गया टू केस के नाम, ये आ गया टू बैंक के नाम आ गया। इंस्टॉलमेंट वही थी 12,500 प्लस हमारे पास कितना था 625। जब इन दोनों को जोड़ा तो हमारे पास आ गया 13,125 यानी 13,125 आ गया। ठीक है, इसको दोनों सर 1 ईयर में हाफ ईयरली पेमेंट कर दिया, तो जो हमारे पास क्रेडिट का बैलेंस क्रेडिट साइड का अमाउंट है और जो हमारे पास डेबिट साइड का अमाउंट है, उन दोनों का अमाउंट का जो टोटल आएगा वो टोटल यहाँ पे क्या आएगा, सेम ही आएगा। टोटल दोनों का सेम आएगा, तो टोटल हो गया हमारे पास इन सबका टोटल गया 26,875 पे, यानी 26,875। तो ये हमारे पास इसका टोटल आया है। तो इस प्रकार से आपको लोन अकाउंट समझ में आया होगा। सेकंड केस क्या था कि उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना हाफ ईयरली देनी थी, तो हाफ ईयरली किस्त बनाई हमने 12,500 और 10% पर एनम इंटरेस्ट था, तो इसको भी हाफ ईयरली कर दिया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व हुआ। अब हम लेते हैं इसका थर्ड केस। तो थर्ड केस क्या था, जो बैलेंस था बैलेंस को एन्युटी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और जो एन्युटी अकाउंट में उसकी जो किस्त बनाई है वो है 6,000 रुपए की और 2 साल तक दिया जाएगा। 2 साल बाद में जो बचेगा उसको रिमेन पार्टनर ने न्यू रेशियो में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। आगे हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन का जो थर्ड केस था। उस थर्ड केस में क्या कहा था कि एन्युटी अकाउंट या एन्युटी सस्पेंस अकाउंट यहाँ मेंटेन करना पड़ेगा, बिकॉज 6,000 एन्युटी पेमेंट करना पड़ेगा। तो पार्टनर्स का जो एक्स रिटायर्ड हो रहा है उसका जो बैलेंस था, केस कैपिटल का बैलेंस 25,000 था, तो कैपिटल को उसके एन्युटी अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे एन्युटी अकाउंट मेंटेन कर लिया है। अब एन्युटी अकाउंट के क्रेडिट में उसके कैपिटल अकाउंट का नाम शो किया जाएगा। तो डेट आ गई हमारे पास 2015 अप्रैल, फर्स्ट डेट की बाई आपसे कैपिटल अकाउंट 25,000 ये ट्रांसफर कर दिया। अब इस क्वेश्चन में इस सिचुएशन में आगे क्या थी, इस केस में आगे ये था कि 6,000 पर एनम उसको पेमेंट किया जाएगा और उस पे चार्ज किया जाएगा, जो अमाउंट है बैलेंस अमाउंट है उस पे किया जाएगा 10% पर एनम। तो हम यहाँ पे जो एंडिंग ईयर है 2016 मार्च 31 मार्च के हमारे पास इंटरेस्ट बनेगा बाई इंटरेस्ट बन रहा है 25,000 पे, हमारे पास इंटरेस्ट बनेगा 25,000 पे, 10% बन गया 2,500। यहाँ पे हमारे पास बैलेंस बच गया। और सेम डे को हमने इसको पेमेंट कर दिया 2016 मार्च 31 को हमने पेमेंट किया टू बैंक अकाउंट या केस अकाउंट के नाम 6,000। ध्यान देना, लोन अकाउंट में तो क्या था, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के अलावा इंटरेस्ट पे किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे एन्युटी अकाउंट में एक फिक्स अमाउंट ही पे की जाएगी। अब यहीं पे इसका क्या निकाला जाएगा, मार्च 31 को बैलेंस निकाला जाएगा टू बैलेंस सीडी। तो हमने क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 27,500, तो डेबिट का भी यही आना चाहिए 27,500। पर हमने डेबिट में उसको कितना पेमेंट कर दिया, 6,000 पेमेंट कर दिया। तो 27,500 में से 6,000 माइनस किया तो आ रहा है 21,500। इस हिसाब से 1 ईयर का पेमेंट क्लियर होता है। अब नेक्स्ट ईयर के लिए क्या करते हैं, जो बैलेंस सीडी होती है उसको हम नेक्स्ट ईयर में बैलेंस बीडी यहाँ मेंशन करते हैं। तो मार्च की जगह यहाँ आ जाएगा 2017 अप्रैल फर्स्ट आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास बाई बैलेंस बीडी 21,500 और एंडिंग ईयर 31 मार्च को इस पे भी 10% इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो ये 2018 मार्च 31 को यहाँ पे चार्ज हुआ बाई इंटरेस्ट आ गया 21,500 पे 10% इंटरेस्ट चार्ज किया, तो ये आ गया 2,150 यानी 2,150 रुपए। अब बात आ रही थी कि सेकेंड ईयर में भी उसको पेमेंट करना है, तो सेकेंड ईयर की डेट मेंशन की हमने यहाँ पे 2018 मार्च 31 से, तो ये दे दिया हमने टू बैंक या
टू कैश अकाउंट। फिक्स एन्युटी थी उसकी 6,000 रुपए। अब हम इसका यहाँ बैलेंस निकाल लेंगे, बट ध्यान रखना इस जिस सिचुएशन में क्या कहा था, उसको इमीडिएटली सेकंड पेमेंट करने के बाद उस पार्टनर की यहाँ क्या हो गई, डेथ हो गई, यानी यहाँ एन्युटी अकाउंट को हमें बंद करना पड़ेगा। तो एन्युटी अकाउंट को बंद करने के लिए हमने क्रेडिट साइड का जब टोटल किया तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा हमारे पास 23,650, 26,350 आया हमारे पास, 23,650। तो डेबिट का भी ये आएगा 23,650। ध्यान देना, अब एन्युटी अकाउंट को यहाँ बंद करना पड़ेगा और जो पार्टनर रिटायर्ड हो गया, जिस पार्टनर की डेथ हो गई एक्स पार्टनर की, उसका बैलेंस यहाँ पे पड़ा है हमारे पास। ध्यान देना 6,000 और 23,650, इसमें से 6,000 जब माइनस करेंगे, जो लेस करेंगे, तो हमारे पास जो अमाउंट बच रहा है 17,650, 17,650 रुपए यहाँ बिजनेस में बैलेंस बच रहा है एन्युटी अकाउंट में। तो जो पार्टनर चला गया, डेथ हो गई, उसको जाने के बाद जो रिमेन पार्टनर बच रहे हैं वो अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस अमाउंट को क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ध्यान देना यहाँ पे एक्स, वाई और जेड इक्वल रेशियो में थे, यहाँ पे इक्वल रेशियो थे 1:1:1। आफ्टर रिटायरिंग अक्स या आफ्टर डेथ ऑफ अक्स, अक्स के रिटायरमेंट या डेथ होने के बाद में उनका रिव्यू रेशियो में कितना आएगा, 1:1। तो इस अमाउंट को वो अपने 1:1 रेशियो में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे बाई वाइज कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, यानी 17,650 को 1:1 में यहाँ पे दोनों डिवाइड कर लेंगे, तो अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 8,825, 8,825 ये अमाउंट आ जाएगा। टोटल करने पे हमारे पास आएगा 17,650, ये बैलेंस आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये तीनों की सिचुएशन हमने सोल्व कर ली। थर्ड जो केस था उसकी एंट्री क्या होती है, यहाँ पे एन्युटी अकाउंट में हमने उसको बैलेंस को ट्रांसफर किया था, तो यहाँ से एंट्री बनेगी इसकी अक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अक्स एन्युटी अकाउंट। उसी डेट को यहाँ पे सेम उसी डेट को कौन सी को 31 मार्च को लास्ट में हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट, और 31 मार्च को पेमेंट की एंट्री हो जाएगी अक्स एन्युटी अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। सीडी और बीडी की कोई एंट्री नहीं होगी। फिर वापस वही 31 मार्च 2018 को इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अक्स एन्युटी अकाउंट। अब पेमेंट की एंट्री हो जाएगी 31 मार्च 2008 को अक्स एन्युटी अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। अब इसके बाद में जो ट्रांसफर बैलेंस बच रहा है उस बैलेंस की भी यही एंट्री होगी अक्स एन्युटी अकाउंट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर फिर भी पेमेंट ऑफ मेथड अकाउंट में आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर किया जा सके।